और फिर एक रोज़ मेरी नज़र नोटिस बोर्ड पर लगी उस नोटिस पर पड़ी जिसमें उसका नाम लिखा था, डॉक्टर शफक ज़री। एक मुजस्सिम के मानिंद मैं तस्वीर देखता रह गया। आदाब, सलाम, नमस्कार। आपके दरमियान कुछ अशार और एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। अशार पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। मैं बिन शुआओं का आफताब हूँ, शुआ मतलब किरण। मैं बिन शुआओं का आफताब हूँ, सदियों से लिपटा एक लिबास हूँ। मैं बिन शुआओं का आफताब हूँ, सदियों से लिपटा एक लिबास हूँ। बुझ चुका वो चराग हूँ, ज़र्रों में बिखरी हुई खाक हूँ। सुन सको तो सुनो, सुन सको तो सुनो, है शोर इस कदर, खुद में समेटे कोई सैलाब हूँ। बहुत शुक्रिया। और एक मतला और एक शेर। बादे सबा से कहो रुक रुक के चले, बादे सबा से कहो रुक रुक के चले, वो अपने गेसू संवार रहा है। बादे सबा से कहो रुक रुक के चले, वो अपने गेसू संवार रहा है। सुन रहा हूँ मैं आवाज़ कहीं से, शायद मुझे कोई पुकार रहा है। ये भी एक मतला और एक शेर है। मौजों में एक रवानी रह गई, मौजों में एक रवानी रह गई, जीने को बेबस जिंदगानी रह गई। मौजों में एक रवानी रह गई, जीने को बेबस जिंदगानी रह गई। पीकर दरिया प्यासा है तू, कहने को फ़कत कहानी रह गई। बहुत शुक्रिया। अब एक कहानी, इसका नाम है चाय। बारिश के बाद की सुबह बड़ी ही दिलकश और दिलनशीं थी। रफ्तार से बाइक चलाना जैसे मेरा शौक़ नहीं, ज़रूरत था। दिल के कोने की खिड़की खोल देता था ये मेरा सफ़र। पार्किंग पर बाइक लगाई और मैं अपनी टेबल पर जा बैठा। चाय से उठती हुई खुशबू ने मौसम को और खुशगवार बना दिया। मैंने अभी एक बिस्किट उठाया ही था कि चाय में उसका टुकड़ा जा गिरा। शायद मैं बिस्किट डुबोकर चाय के कुल्हड़ से निकालना भूल गया। सुनहरी जुल्फ़ें से झांकता हुआ एक रोशन चेहरा, खामोश लब और बोलती आँखें। वो शायद अपनी चाय का इंतज़ार कर रही थी। उसने नाजुक कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा और दोबारा बोली, अरे मेरी चाय कहाँ रहेगी? मेरी चाय? ये अल्फाज तो मैंने शायद कल भी सुने थे। क्या कल भी ये दिलनशीं चेहरा यहाँ मौजूद था? मैं सोचता रहा कि कल इस चांद का दीदार क्यों ना कर लिया। क्यों कल मैं यहाँ मौजूद ना था? क्यों कल मैं इस चांद का दीदार से महरूम रहा? खामखा मेरी ज़िंदगी का एक दिन ज़ाया हो गया। वो दिन था और आज का दिन पूरा एक हफ्ता हो गया और मैं यही फीकी कड़वी वाली चाय पी रहा था। ख़ता मेरी सिर्फ ये थी कि उसके काउंटर से हटने के बाद ही मैंने बोला, भैया हमें भी मेरी वाली चाय पिला दो। नहीं अब और नहीं होगा, मुझे तुम पहले वाली मेरी पुरानी मीठी कुल्हड़ में चाशनी के साथ डूबी हुई चाय ही दो। आज अजीब इत्तेफाक था। चाय मेरी थी लेकिन साथ उसका था। वो अपना बैग लिए मेरे सामने वाली सीट पर आदम की। खामोशी से चाय का कुल्हड़ उस आखिरी घूंट तक शिद्दत से पिया और फिर गायब हो गई, जैसे कि यहाँ थी ही नहीं। न जाने क्यों मैं अब रोज़ उसकी राह देखने लगा
और उसने एक दिन भी एक नज़र भी उठाकर नहीं देखा। आज तो बला की खूबसूरत लग रही थी, वो पीले रंग का गोटेदार सूट और चमकते सैंडल। बस इतना सा ही श्रृंगार था उसका। बाल कभी खुले संवरे रहते तो कभी बिखरे आज़ाद। मैंने भी आज हिम्मत करके क्या ही डाला, आपकी चाय तो बस मोहतरमा आप ही पी सकती हैं। वो हंस पड़ी और खिलखिलाती हुई फिजा में मानो गायब हो गई। इससे पहले कि मैं सब्जेक्ट और क्लास पूछता, वो तो जैसे खो चुकी थी। इस बात को पूरे 1 माह बीत गया। मेरी नज़रें उसे तलाशती रहीं, लेकिन वो नज़र नहीं आई। अब तो मैं उसे हर जगह ढूंढने लगा। लाइब्रेरी जाता तो चेहरा टटोलता, लेबोरेटरी से गुजरता तो इर्द गिर्द हसरत से देखता। दिल में अनकहे सवालात आते, शायद छुट्टी ली होगी या फिर बीमार हो गई होगी, या ऐसा तो नहीं कि शादी हो गई। अजीब कैफियत में दिन गुजरते रहे। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये किस तरह के एहसास में गिरफ्तार होता जा रहा हूँ। इस बात को पूरा 1 साल बीत गया और फिर एक रोज़ मेरी नज़र नोटिस बोर्ड पर लगे उस नोटिस पर पड़ी जिसमें उसका नाम लिखा था, डॉक्टर शफक ज़री। एक मुजस्सिम के मानिंद मैं तस्वीर देखता रह गया। वो खामोश दिलकश सा चेहरा तो मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार था। उम्र में 10 साल बड़ी वो शौक हसीना हमारी यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर थी और जिसका अब नाम था डॉक्टर शफक ज़री।